कश्मीर के लोग एंथुसियास्टिक हैं, समटाइम्स ओवर एंथुसियास्टिक हैं चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से लोकल मेडोज, लोकल स्ट्रीम्स, पहाड़ और ग्लेशियर इम्पैक्ट उठाते हैं। एंड सिंस हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, I mean, they will heal itself, but we'll have to give them some time to heal, और कुछ ऐसा करें कि उनको जल्दी हील हो जाए। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमने दी है दावत अली अहमद बेग को, जिन्होंने अपनी एक अच्छी खासी जॉब छोड़ दी और स्टार्ट की एक ट्रैवल सेटअप एक्सपेडिशन यहाँ पे कश्मीर में। अली कौन है और क्यों उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो अली। थैंक यू सो मच। आई टेक पीपल इनटू माउंटेन्स। मैं ट्रैक लीडर, एक्स ट्रैक लीडर, और अब एक छोटी कंपनी का फाउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ट्रैक्स, हाइक्स और बैकपैकिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ कश्मीर में और लद्दाख में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 3 years नाउ। आप पहले से ही एक ट्रैवल प्लानर नहीं थे, तो कैसा ये सफ़र रहा है एक कॉर्पोरेट जॉब से ट्रैवल प्लानर का, इस बारे में थोड़ा बताएं। काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है, अप्स एंड डाउन्स। मोस्ट ऑफ द लेसन्स जो मैंने अपनी प्रायर जॉब्स में सीखे हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी हैं मैंने इसमें। और सफ़र तो एज आई मेंशन्ड ऊपर नीचे काफ़ी हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ थिंग्स आर गेटिंग स्टेबल। एक मुसलमान का ईमान इस चीज़ पे है कि वंस यूर इनटू बिजनेस और एनी सॉर्ट ऑफ रिज़्क की आप कभी भी तलाश कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोना स्टे स्टेबल। वो उसमें ऊपर नीचे तो चीज़ें जाएंगी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लिए जो द सोर्स ऑफ कंटेंटमेंट वो कहाँ से आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एंड द थॉट दैट यू डोंट होल्ड ऑल द कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा की तरफ से इसमें प्ले आउट होती हैं, वो कंफर्टिंग फैक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप इंशाल्लाह कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही रहें इन द फ्यूचर। अली, आपने बात की कंटेंटमेंट की, अगर हम बात करें आपकी दुबई वाली जॉब की, उसमें आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलती थी? सऊदी अरेबिया एक्चुअली कंटेंटमेंट इटसेल्फ इज़ आई थिंक बड़ी टेम्परेरी सी स्टेट है, वो थोड़ी देर ही रहती है टू बी ऑनेस्ट। एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा जब आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं यूजुअली। और जब मैंने जॉब छोड़ी और मैं वापस आया हूँ कश्मीर, तो उसी टाइम पे कोविड भी आ गया, एंड देन आई हैड टू रियली रीथिंक अबाउट इट। 6-8 महीने तक यू कैन, आई मीन वी ऑल नो वो सिचुएशन कैसी थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था सब कुछ। कंटेंटमेंट इट्स आई थिंक, मैं बिलीव भी करता हूँ इस चीज़ पे, एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कंटेंटमेंट की स्टैंडर्ड्स कहाँ से ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा आपको कंटेंट कर रहा है तो आई एम श्योर दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इट, बट देर आर थिंग्स बियॉन्ड मनी। फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली इट इज़ नेचर, पहाड़, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था। हाँ, वो उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कंटेंटमेंट की अगर बात है तो हाँ, इस तरफ कंटेंटमेंट थोड़ी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कंपैरेटिवली। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। इतनी सारी चीज़ें थी दैट यू कुड हैव डन आफ्टर यू लेफ्ट योर जॉब, सो व्हाई ट्रैवल कंपनी क्यों ही आपने स्टार्ट? एज सच प्लान नहीं था इनिशियली, टू बी ऑनेस्ट। द प्लान वाज टू फाइंड समथिंग इन माउंटेन्स, सिंपल एज दैट। तो इनिशियली वहाँ से आने के बाद मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया HMI दार्जिलिंग से। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग ए डायरेक्शन कि इसमें इसको प्रोफेशनली कैसे लिया जा सकता है, इस सारी फील्ड को, जिसमें मैं पहाड़ों में भी रहूं और अर्न भी करता रहूं। तो बट देन आफ्टर ए वाइल, 1-2 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि
trek leading itself is a very demanding job. I started leading treks. I worked as a freelance trek leader for 1.5 years. उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, बट वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज कि you cannot just go every time for 7 days on, you know, thrice a month. 21 दिन अगर आप घर से बाहर हैं, और it takes a toll on lot of things, आपकी physical health, आपकी emotional health, your connection with your family. So then, and I met people. One of the most beautiful things about what I do is I meet people from different backgrounds. बहुत ज़्यादा ही कलरफुल सा इसमें सिनेरियो है, हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, और उनमें से किसी एक बड़े वाइज इंसान ने मुझे बोला, यू कैन नॉट डू दिस फॉर योर लाइफ, सो यू बेटर स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस. सो देन आई थॉट, ओके, व्हाई नॉट जस्ट, यू नो, स्टे क्लोज टू माउंटेन्स ऑल्सो, और कुछ ऐसा शुरू करें जो लॉन्ग टर्म में इतना डिमांडिंग ना हो, लेकिन ना मेरे को मेरे जो कंटेंटमेंट के ज़रिए हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी रखे. दैट्स वाई वन ऑफ द रीजंस, उसमें एक स्टेप आगे लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड माय ओन आउटफिट नाउ, और उसमें फिर अब एडिशन करते करते डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसी है, किस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन है, और किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, उसके लिए फिर देन वी स्टार्टेड अ ट्रैवल कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस. सो ये प्लान नहीं था, इट्स जस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. ने बोला, आई एम अली एंड आई टेक पीपल टू माउंटेन्स. तो माउंटेन्स से इतना प्यार क्यों? ये सवाल ऑनेस्टली मैंने खुद से कई बार पूछा, स्पेशली जब एक लंबे ट्रैक के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, तब तो मैंने बहुत बार ये सवाल खुद को पूछा कि मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे बार बार. इट्स रियली टायरिंग समटाइम्स. इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर जेनेटिकली, यू नो, जस्ट कोडेड इन योर डीएनए. मेरी माँ मेरी अम्मी एक पेंटर हैं बहुत खूबसूरत, और वो मेरे पैदा होने से पहले उनकी मेजॉरिटी पेंटिंग्स में पहाड़ और नदियाँ और वो मेडोज़ और वो सब जो सेटअप है वो उसमें हमेशा से वो बनाती रही हैं. तो शायद उनकी कुछ ख्वाहिशें और उनकी जो अंदर उनके जो कोडिंग थी वो कहीं ना कहीं मेरे पास आ गई हैं, और बचपन से ही. और माई फादर ऑन द अदर हैंड, ही हैज़ विजिटेड 17 कंट्रीज. तो दैट्स ह्यूज. या, और उनका जो वॉन्डरिंग स्पिरिट है वो भी कहीं ना कहीं अंदर आ गया. तो वक्त लगा इन चीज़ों को बाहर निकलते, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मुझे मेरे अम्मी अब्बा से ये चीज़ें मिली हैं. बट नॉनदलेस मेरी अपनी इंक्लिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा है. पहाड़ स्पेसिफिकली क्यों, इट्स वो कोई इंटरनेट वाली लाइन नहीं मारना चाहता कि यार वंस यू गो इनटू माउंटेन्स एवरीथिंग जस्ट सीम्स वेरी लिटिल बिलिटलिंग. वो सच है एक्चुअली एक सेंस में, लेकिन कंटेंटमेंट की जो आपने बात की थी उससे पहले अगर उसी को बेस रखूँ मैं, पहाड़ एक ऐसा मीडियम है मेरे हिसाब से. आई मीन पीपल हु गो टू ट्रेक्स, पीपल हु गो ऑन इन आउटडोर्स, दे विल रियली कनेक्ट टू इट के पहाड़ों में कुछ अलग ही कैफियत है. वहाँ पानी एकदम साफ है, हवा बहुत फ्रेश है, शोर नहीं है, गाड़ियों के हॉन्क्स नहीं है, सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है. तो वो एक ठहराव वाली जो फीलिंग है और पहाड़ों के अलावा बहुत रेयरली कहीं मिलती है, बिकॉज इट्स अप अवे फ्रॉम द सिटीज़. एग्जैक्टली. तो शायद दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मेरी इंक्लिनेशन. और थॉट क्लैरिटी के लिए बहुत बेहतरीन जगह है. दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मैजेस्टिकनेस इन देम, नो डाउट. Once you go into mountains and once you spend a night there, most of the people, I mean people who want to go on treks, I would really like to tell them कि यार आप अगर जा रहे हैं तो just don't do a day trip, go and spend a night in the mountains under the Milky Way. You will realize कि I mean this is way beyond something which usually जो आपको contentment या आपको कोई तस्कीन जो चीज़ें दे रही हैं ये उससे बहुत अलग है. ये आप ही से जुड़ा है और आप ही के अंदर से सारे के सारे जवाब आपको मिलेंगे. बट एट द सेम टाइम इट्स सो मैग्निफिसेंट, इट्स सो मैजेस्टिक, और इतने बड़े लेवल पे है कि अपन जब तक आप महसूस कर रहे होते हैं चीज़ों को तब तक उसका मैजिक आपके ऊपर शुरू हो गया होता है. आपने कहा कि बिफोर स्टार्टिंग योर ओन ट्रैवल एक्सपेडिशन आप एक ट्रैक लीडर थे. सो ट्रैक लीडर बनना आसान नहीं होता है. यू हैव टू बी इन स्पोर्ट्स ना,
from the very beginning. So were you into sports पहले से ही, या फिर you had to strive very hard to become a track leader and to learn trekking पहले? Sports as such, I think यहाँ पे you can say sports, but what I think you mean is somebody who is more active in their fitness regime mostly. स्पोर्ट्स के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूँ और स्टेट लेवल स्केटिंग चैम्पियन भी हूँ 2003 में 2004 में। तो स्पोर्ट्स के साथ एजिलिटी और ये सब चीज़ें जो हैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से थी, थैंक्स टू माई पेरेंट्स। उन्होंने बचपन से इस चीज़ पे थोड़ा बहुत फोकस दिया है। बट ट्रैकिंग इन टर्म्स पर्टिकुलरली दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम टू बी ऑनेस्ट। और स्पेशली बीइंग अ ट्रैक लीडर बनने के लिए यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट विच इज़ नॉट मोस्टली फिजिकल। चल लेंगे आप पहाड़ों में, if this is what you think track leading is, that's completely not the case. सिर्फ चल लेना is not something when you have the responsibility of about 15, 10 or 20 odd people. तो then चलना is the least of your concern. Okay, आप समझ रही हैं मेरी बात? फिजिकल सेल्फ, आप फिजिकली कैसा महसूस कर रहे हैं वो बहुत बाद में आता है। उससे पहले और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ग्रूम करने के लिए एक इंसान के अंदर मेरे के लिए कैसे वो ग्रूम हुई, उसमें मैंने जो इससे पहले अपनी ज़िंदगी में जो जॉब्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैंने 7 डिफरेंट प्रोफेशंस में काम किया इससे पहले। यस, तो उसकी वजह से उनसे मुझे जो भी लेसन्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने बहुत प्ले आउट किया। फॉर मी हैंडलिंग पीपल वाज नॉट दैट ऑफ अ टास्क, क्योंकि जब आप लोगों को समझना शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो उनके साथ आपको मैनेज करना भी इजी हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द X factors of being a good track leader and a bad track leader, if how well you maintain your connection with your team. This is one of the reasons. If not of these jobs, I don't think कि मैं वो ये जॉब अच्छे से परफॉर्म कर पाता एज ए ट्रैक लीडर। लेकिन अगर आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसके लिए यू हैव टू अंडरगो सम ट्रेनिंग्स। दिस कोर्स दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, BMC, उसने काफ़ी हेल्प किया। वो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताता है इन एंड आउट कि आप एज ए माउंटेनियर किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे और किन चीज़ों को बिल्कुल लाइटली ले लेंगे। सो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। आपने कहा कि सिर्फ चलना नहीं होता ट्रैकिंग में, इट्स अबाउट द माइंड। सो सिंस यू आर अ लीडर यू हैड टू रन अ पैक। तो कभी ऐसा लगा है कि यू वर फीलिंग ना आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो रही थी बट यू हैड अ होल पैक अराउंड बिहाइंड यू, तो तब आपने कैसे सीखा वो सब कुछ, मतलब उनको कैसे मोटिवेट किया, बिकॉज यू हैव टू बी अ मोटिवेटर फर्स्ट। एग्जैक्टली, हमेशा ही लगता है एक्चुअली हर ट्रैक पे पहले दिन अगर नहीं भी होगा तो दूसरे दिन फटीग स्टार्ट्स टू किक इन। इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने जो मोटिवेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो मोटिवेशन कोट्स हैं और मोटिवेशन लाइंस जो आप सुबह सुबह बोलते हैं, दे वेरी टेम्परेरी। एक टाइम के बाद दे डोंट वर्क, बिलीव मी दे डोंट वर्क। एक टाइम के बाद अगर आपके कंधे पे 8-10 किलो का बैग है और आप के पास पानी सिर्फ इतना से रह गया है एंड देन यू हैव अबाउट 6 odd kilometers टू गो थ्रू अ पास, तो मोटिवेशनल लाइंस ज़्यादा काम नहीं आती टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम पे मैं जो सीख पाया हूँ अभी तक और जो समझ पाया हूँ, जो चीज़ आपके काम आती है वो है हाउ, as I mentioned before, how mentally strong you are. Exactly, how mentally strong you are for yourself also. And then when you're in a pack, you're also a member of the pack. आप उस टीम के भी मेंबर हैं, तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ, अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा एज ए ट्रैक लीडर, एज ए लीडर ऑफ द पैक, मेरा मेंटल स्ट्रेंथ और मेरी मेंटल वीकनेसेस वो ट्रांसफ़र होती हैं। अगर मैं क्रैंकी हो गया हूँ थकावट की वजह से, जो बहुत कॉमन है, हर किसी को होता है, भूख लगी हो ज़्यादा तो आप क्रैंकी हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा थक गए हैं तो आपका टेम्परामेंट थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये इंसानी नफ्सियात ऐसे ही काम करती है। बिल्कुल। सो मैं अगर उस चीज़ को कॉन्शियसली ध्यान ना रखूँ तो वो मेरी टीम में ट्रांसफ़र होता है और इट्स कंटेजियस। इट्स वेरी कंटेजियस, यस, दैट्स द राइट वर्ड। लेकिन आई हैव टू बी, I mean, that's where the concept of selflessness comes in somewhat,
ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी यू हैव टू थिंक बियॉन्ड आप क्या फील कर रहे हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है बीइंग ए गुड ट्रैक लीडर। आप थके हुए हैं, यू आर कैरिंग अ लोड, देयर इज स्टिल हाफ वे टू गो, योर टीम इज गेटिंग डाउन, तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज यू टेल योरसेल्फ ओके व्हाई आर यू हियर, you can easily let go of everything, just focus on yourself, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहुंच जाऊँ, मैं पहले ऊपर पहुंच जाऊँ, then I started calling, it's not the point। इसीलिए how you understand someone else pain because you are also going through this, आपको उनको prioritize करना पड़ेगा initially कि आप, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ आप थके हुए हैं, मैं थका हुआ हूँ, बट वी हैव टू डू दिस। आई मीन रिवॉर्ड मैकेनिज्म आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, व्हाट्स बिहाइंड दैट पास, बहुत खूबसूरत लेक आने वाली है, लेट्स गो। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल के काम करती हैं। So tell me about it. What was the response of your parents when you left your job in UAE and came here back? सिंपल आंसर तो हाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल आंसर ये है कि they were very supportive. My mother and my father, yes, alhamdulillah, they were very supportive. उनकी प्रायोरिटीज़ बचपन से, जब से मैं उन्होंने मेरी पैदाइश के बाद से बड़े होने तक, उनकी प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट रही हैं ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू। और हम आई वोंट यूज़ द वर्ड रिलीजन, बट एक स्टैंडर्ड्स ज़िंदगी के जीने के जो लिए जाते हैं और आप वैल्यूज़ जहाँ से अटेन करते हैं, वो मोस्टली इस्लाम से मेजॉरिटी वहीं से ली गई हैं। तो जो बाकी दुनिया की चीज़ें हैं जो एक इंसान की सोच को मैनिपुलेट कर सकती हैं या अलग तरीके से ग्रो करने के लिए उसको आमादा करती हैं, वो थोड़ी कम थी वहाँ पे। तो मेरे घर वालों को पता था कि ओके मनी इज़ नॉट द ड्राइविंग फोर्स एवर, क्योंकि वी नो फ्रॉम कुरान, अल्लाह ने बोला रिज़्क मेरे हाथ में, दैट्स द वन थिंग यू हैव टू लीस्ट कंसर्न अबाउट। तो उस चीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती अगर आप उस चीज़ को प्राइम फोकस बना के बाकी सारी चीज़ों को उससे डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो थिंग्स विल गो, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जो आपको टेस्ट करेंगे। बट व्हेन यू नो कि आपके हाथ में डोर नहीं है और अल्लाह के हाथ में है, तो देन इट्स वेरी कंटेंटिंग। आई मीन बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलती है इस चीज़ से आपको। तो मेरी फैमिली सपोर्टिव इसीलिए है अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आई मीन वो लोग अचानक से इतने कंफर्टेबल कैसे हैं कि वेरी हैंडसम पेइंग सैलरी, वो सब छोड़ के यू केम बैक एंड देन यू डिड नथिंग फॉर 6-8 months, और क्रूशियल फेज केम इन इनिशियली जैसा होता है। उसके बाद से आई स्टार्टेड आस्किंग देम कि यार आई थिंक आई शुड गो बैक, एंड देन लाइक नो अभी तो कुछ अरसा ही हुआ है, आप लेट्स ट्राई सम मोर, यू कैन ऑलवेज गो बैक अगर अब ये कुछ नहीं हुआ तो। बट अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट रिगार्ड दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी अप्रिशिएटिव। आई मीन मैं किसी ट्रैक पे जा रहा हूँ सोलो, ठीक है, विद द ग्रुप, इट्स ओके, यस, आई एम गोइंग फॉर अ कोर्स, दे आर लाइक ओके यस यू कैन गो, इफ इट्स गोना हेल्प दे वुड आस्क इज दिस गोना हेल्प, yes this way it's going to help, it's going to help me with skill, it's going to help me with the future endeavors. Alhamdulillah very supportive. You're very lucky then. Alhamdulillah. Because कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में भी रहता ना कि what if I failed, ऐसा कभी आया दिमाग में कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, रिस्क है? हमेशा ही आता है ये तो। आई मीन एज ह्यूमन बीइंग ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं होगी तो फिर वो कोई चीज़ अगर आपको मिल जाएगी तो उसका रिवॉर्ड महसूस नहीं होगा। ये ज़रूरी है एक इंसान के लिए, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टेस्ट ऑल्सो। रिस्क तो हमेशा से इन्वॉल्व होता है। रिस्क इस इंटरव्यू पे आने से पहले भी मुझे लग रहा था, मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी था, तो वो भी एक इटसेल्फ इज़ अ रिस्क। I was thinking to reschedule it, to be honest, कि यार मैं बोलता हूँ आज रेडी नहीं हूँ, then I thought no it's okay, we can. रिस्क्स तो हमेशा रहेंगे और इसमें भी थे। मॉनेटरी रिस्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। Exactly. और वो कितना भी आप कह लें, they do create an impact. और स्पेशली when you are used to 5-6 साल आपने किसी एक स्टैंडर्ड पे ज़िंदगी गुजारी है, you know एक पर्टिकुलर डे पे आपके पास पैसे आने वाले हैं, बट यहाँ पे जब ऐसा नहीं होता है तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। आई मीन दैट्स वन थिंग पीपल कैन नॉट रैप देयर हेड्स अराउंड कि यार अनसर्टेनिटी इज समथिंग व्हिच ड्राइव पीपल क्रेजी कि यार ऐसा नहीं हो सकता। वी आर सेट इन अ पैटर्न
कि हमको चीज़ें सेट बेस में दिखनी चाहिए कि अच्छा इसके बाद ऐसे होने वाला है तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अगर खुला मैदान है, यू डोंट नो वेयर टू गो, व्हेन यू आर गोना स्टार्ट, और कितने पैसे आएंगे पर से या कितना टाइम लगेगा, तो वो रिस्क आई थिंक इट सुपरसीड्स ऑल ऑफ द रिस्क्स। तो यस, वो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अभी भी आते हैं, काम को लेके भी आते हैं। वो तब भी थे जब इनिशियली शुरू किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। टेल अस अबाउट द थिंग्स यू अरेंज, आप क्या क्या चीज़ें अरेंज करते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल थिंग? टेल अस अबाउट ट्रैकिंग, about hiking, and you also mentioned you plan weddings, birthdays as well. Weddings, it's very recent, alhamdulillah, as per se. अभी wedding में नहीं घुसे. There was the birthday event that's gonna happen, so it's less demanding. That's why it's one of the reasons I'm going into it. Trekking is prime forte, alhamdulillah. उसके अलावा I don't think अल्लाह ने चाहा तो I'm gonna do this till I die. That's the plan. बाकी अल्लाह की क्या मर्जी है, हम देखेंगे इंशाल्लाह। ट्रैकिंग, हाइकिंग, टूर्स कश्मीर में और लद्दाख में, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अभी रिसेंट एडिशन जो है उसमें वो इवेंट्स हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स और इवेंट्स के लिए कश्मीर आ रहे हैं, यू नो, ऑल दीज ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज दैट वी हैव अक्रॉस, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें जाने की कोशिश है, बट दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी थिंग। और वो भी शुरू इसीलिए हुआ है कि कुछ जान पहचान के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वी वांट यू टू जस्ट टेक दिस थ्रू विद अस बिकॉज सिंस यू आर अ लोकल इन कश्मीर। सो आई सेड ओके, मेक सेंस। बट ट्रैकिंग, टूर्स एंड ट्रिप्स, दिस इज़ वन थिंग। हमने रिसेंट एडिशन एक्सपीरियंशियल टूर्स भी रखे हैं बच्चों के लिए, स्पेशली किड्स बिलो 16 ईयर्स। उसमें वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के वी आर ट्राइंग टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ platform where they can be themselves for a week at least, 6-7 दिन के लिए। थोड़ा मुश्किल है उनकी फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना, तो हमने जो वो एज का जो बार है वो 12 से 16-17 कर दिया, एंड दैट्स वेयर योर ब्रेन इज एक्चुअली डेवलपिंग, यू आर एंटरिंग अनदर फेज। उस टाइम्स पे जो आप लेसन्स लेंगे दिस स्टे फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो उस चीज़ में नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड कि इसकी डायनेमिक्स कैसी हैं, ये कितना हेल्पफुल हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। एक्सपोजर टू आउटडोर्स, माउंटेन्स, नॉट जस्ट माउंटेन्स एज पर से, फॉरेस्ट्स, यू नो, वुड्स और आउटडोर्स, बेसिकली नेचर इटसेल्फ पूरे पिक्चर में। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंशियल टूर के अंडर कवर कर रहे हैं हम छोटे बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन कनेक्ट and then they learn. Exactly. तो पहले तो स्टार्टिंग में आप खुद ही हैंडल करते थे सब। आप बताएं कि अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, नॉट इन द ट्रैवलिंग थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइकर्स, द ट्रैकर्स और कैंपिंग, जो बहुत यूथ यहाँ का बहुत एंथुजियास्टिक है व्हेन इट कम्स टू कैंपिंग। तो कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं? अंडर द बेल्ट मेरे साथ कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं और इट्स अ हायरार्किकल थिंग। मैं काम करता हूँ सप्लाई चेन पे और मैं प्रेजेंट करता हूँ कि हम क्या क्या करवाएंगे। उसके बाद टीम्स के पास काम जाना शुरू होता है। लॉजिस्टिक्स के लिए एक अलग टीम होती है जो काम संभालती है, और कुकिंग के लिए एक अलग टीम होती है जो काम संभालती है। ऑफलोडिंग और ये सब चीज़ों के लिए घोड़े वाले, पुनी वाले, वो लोग एक अलग टीम होती है। तो एज सच, क्योंकि इस काम की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी, आई कैन नॉट होल्ड एनीवन अंडर माई नेम और अंडर माई बेल्ट के आप मेरे साथ ही रहिए। दैट वॉन्ट बी फेयर, बिकॉज इस काम की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि ये अप एंड डाउन इसमें है, आज अगर है तो कल नहीं है। सो फाइनेंशियली भी इट्स नॉट दैट स्टेबल। इस वजह से आई कैन नॉट होल्ड पीपल इनसाइड। और आप देखेंगे जितनी भी ट्रैवलिंग कंपनीज हैं, मोस्टली टूरिज्म टैक्स जो करवाती हैं कश्मीर में, 1-2 लोग होंगे जो पूरा का पूरा शो रन करते हैं, बट देन दे जस्ट आउटसोर्स देयर वर्क टू द पीपल। एग्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर लेवल पे अलग अलग लोगों को। तो उसमें फिर आप अगर बोलें बहुत एक्सटेंसिव है वो, हर टास्क का एक अलग आदमी है। घोड़े वाले अलग काम करते हैं, कुक्स अलग काम करते हैं, पोर्टर्स अलग काम करते हैं, लॉजिस्टिकल टीम अलग काम करती है, ट्रांसपोर्ट वाले अलग काम करते हैं। सो एक स्टेप से 4-5 जगहों पे पूरा वो फनल बन के नीचे तक चीज़ें जाती हैं। तो आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस अल्हम्दुलिल्लाह इसके थ्रू और भी लोगों के पास काम जाता है। मेरे थ्रू
और 3-4 अलग अलग लेवल्स पे पहुंचती हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ ऑल्सो फुलफिलिंग इन इटसेल्फ। बट या आई मीन एज सच मैं कोई मेरे अंडर काम नहीं करता है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ। तो एक पॉइंट पे जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे व्हाट टू डू इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब, कभी आपने ऐसा सोचा था कि आपकी वजह से कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? ऑनेस्टली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वजह तो नहीं हूँ, आई मीन आई एम वन ऑफ द वेसल्स, दिस इज़ व्हाट आई टेल माई सेल्फ ऑल द टाइम। बेशक एज मुस्लिम्स वी नो कि अल्लाह ही सारी चीज़ें सब करते हैं, अल्लाह ही चैनल्स बनाते हैं, बट बीइंग ऑन द गिविंग फ्रंट इज़ रियली फुलफिलिंग। जब आपको पता है कि आपके थ्रू चीज़ें जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सोचा तो नहीं था ऑनेस्टली, टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर क्वेश्चन, लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। यू फील कंटेंट, यू फील हैप्पी अबाउट? हैप्पी तो नहीं, लेकिन आप कह लेंगे हाँ कंटेंटमेंट है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं जब कि लोगों को काम की कितनी ज़रूरत है और आप वो चीज़ प्रोवाइड कर पाते हैं, आप उसका ज़रिया बनते हैं, तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। तो इतने टाइम में आपने कितने सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं जितने टाइम से आप इस एक्सपेडिशन में, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? I feel blessed, alhamdulillah, full of gratitude. Contacts, I cannot give you exact number कितने हैं, लेकिन इतने हैं कि कोई भी चीज़ अगर सामने आ रही है तो I know somebody in that field, lawyer, doctor, real estate, IT, a lot of people from IT. Obviously मेरी अपनी फील्ड आउटडोर्स की, उसमें तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लोकल्स, रेस्ट ऑफ द इंडिया, इंटरनेशनली भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉन्टैक्ट्स एज सच बहुत एक्सटेंसिव है, वो लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह। आप बता सकते हैं कि कश्मीर की जो यूथ है वो कितनी एंथुजियास्टिक है इन चीज़ों को लेके, ट्रैकिंग को लेके, सिंस यू हैव बीन वॉचिंग दिस? काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज भी है, आई मीन इट्स आवर बैकयार्ड। हम आधे घंटे में ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे वी कैन कैंप अराउंड फॉर द नाइट। बाकी इंडिया में तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं, बट इट कम्स पर्सनली मेरे लिए ये काफ़ी ग्रे एरिया में फॉल करता है, क्योंकि सिर्फ एंथुसियास्टिक होना इज़ नॉट इनफ। सिर्फ आपके पास प्रिविलेज है तो उस प्रिविलेज के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। कश्मीर का यूथ बहुत फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द कोविड, आई थिंक उससे पहले भी हम देख रहे थे चीज़ें, लेकिन कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हम देखते हैं पहाड़ों में। लोकल टूरिस्ट, लोकल कैंपर्स, लोकल ट्रैकर्स एंड हाइकर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इट्सेल्फ एंथुजियाज़म के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कर्व है वो काफ़ी नीचे है। कश्मीर के जो यूथ है देयर, इफ़ वी जस्ट से कि उनको बिफोर दे कैंप दे शुड अंडरस्टैंड कि कैंपिंग के एटिकेट्स क्या हैं। एग्जैक्टली, वो उनको समझना ज़रूरी है। इफ़ वी गो डाउन दिस लाइन, इट्स वन ऑफ द रीजंस। अगर आप एक्सटेंसिवली आगे मुझे कहीं पूछेंगे कि आप इसमें क्या बदलना चाहते हैं, तो वो मैं एक चीज़ ये होगी जो मैं इसमें बदलना चाहता हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ में बदलना चाहता हूँ, कि लाना चाहता हूँ अवेयरनेस तो सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे मीडियम्स हैं अवेयरनेस के, लेकिन एक याद दहाई के तौर पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सारी जगहें बड़ी फ्रेजाइल हैं। काफ़ी वक्त लग जाता है इनको वापस से सस्टेन करते अपने आप को, और इतना क्विक प्रोसेस नहीं है ये, ख़ास तौर पे व्हेन यू गो अप इन हाई ऑल्टीट्यूड। तो कश्मीर के लोग एंथुसियास्टिक हैं, समटाइम्स ओवर एंथुसियास्टिक हैं चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से लोकल मेडोज, लोकल स्ट्रीम्स, पहाड़ और ग्लेशियर इम्पैक्ट उठाते हैं। एंड सिंस हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, I mean they will heal itself, but we'll have to give them some time to heal, और कुछ ऐसा करें कि उनको जल्दी हील हो जाए। I mean I'll just give you an instance. For example, एक टेंट में जब बारिश होती है रात को, you're in a tent, you're already in a space which is protection from the water coming in, but usually क्या होता है कि टेंट्स के साइड से water might seep in। तभी आप देखेंगे टेंट्स ऐसे होते हैं,
या डोम शेप होते हैं तो पानी साइड से गिर जाता है एंड इट फ्लोज आउट। बट फ्लैट ग्राउंड्स पे क्या होता है, वाटर स्टेज, ओके, और पहाड़ों में वेजिटेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है तो पानी स्टेज ऑन द टॉप सरफेस, डजंट गेट एब्जॉर्ब दैट क्विकली, ठीक है, अनलाइक प्लेन्स। तो वो पानी होल्ड करने के लिए व्हाट यू डू इज दिस अ सिंपल मैकेनिज्म, आप उसको थोड़ा सा चैनल देते हैं, एग्जैक्टली, राइट, सो दैट वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट। अब once you understand, I mean that's why I'm so sad about it कि आपके पास प्रिविलेज है, आप इन जगहों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू रियली कैन नॉट कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, यू जस्ट कैन नॉट, अदरवाइज यू वुडंट डिग होल्स और ट्रेंचेस, लिटरली ट्रेंचेस। तो हमने अक्सर देखा है अब कश्मीर की जो मेजॉरिटी फेमस कैंप साइट्स हैं, आपकी गांगबल लेक है विच इज़ लाइक 4 hours 5 hours away from Naranag. It's one of the most used to exposed campsites कश्मीर में। और अब दूध पतरी और पहलगाम और ये सारी चीज़ें भी, आड़ू was a gem initially, और अब आप जाएंगे तो वहाँ पे 4-wheel ड्राइव गाड़ियाँ मेडो के ऊपर, आई मीन सर्कस में भी शायद चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगी, यहाँ तो बिल्कुल डिसरे है और मेडोज, स्ट्रीम्स, सब कुछ ऐसे तबाह हो रहा है और कचरा तो आई मीन उस तरफ जाना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं थोड़ा सैड हो जाता हूँ जब ये बातें शुरू होती हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ मेरा दिमाग इस चीज़ को, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी एक्चुअली टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब हम देख रहे हैं ये एंथुसियाज्म का कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो आई थिंक अगर ऐसा एंथुसियास्टिक है कश्मीर का यूथ तो इट्स बेटर कि आप ये एंथुसियाज्म के साथ पहाड़ों में ना आए, यू कम विद अ लिटिल मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा लेस एंथुसियास्टिक हो जाएं, उसके बाद आएँ, ताकि आप समझ पाएँ कि द प्लेस यू गोना कैंप एट वो काफ़ी डेलिकेट और फ्रेजाइल है। आपके बनाए हुए ट्रेंचेस 20-25 साल खुद को हील नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स अ शेम आई थिंक। Sad, it is very sad actually. Okay, my next question would be, आप मुझे बताएं कि आज तक आपने कितनी ट्रिप्स जो है वो अरेंज कराई है अप्रॉक्सीमेट, और दूसरी बात ये रहेगी कि कहाँ से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें आज यहाँ आना है, क्या कैन यू अरेंज दिस फॉर अस? एज अ ट्रैक लीडर मैंने कुछ 45 ऑड ट्रैक्स लीड किए हैं, छोटे बड़े मिला के, और हाइक्स अगर डे हाइक्स की बात करें तो कुछ 25-30 ऑड डे हाइक्स मैं लीड कर चुका हूँ। ये नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, मैं प्रिसाइसली मैंने कभी इस पे बैठ के सोचा नहीं कि कितने हैं, बट काफ़ी के आई अंडरस्टैंड द इन एंड आउट ऑफ दिस अल्हम्दुलिल्लाह नाउ। और अगर बात करें कि लोग कहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो ये इट्स अ वास्ट ओपन फील्ड। इंडिया तो ऑब्वियसली इसमें बहुत जल्दी कवर हो जाता है, और कश्मीर के अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी एंथुसियाज्म बहुत है ट्रैकिंग का। वहाँ तक इनफैक्ट केरला, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, ही has a company, it's called Globe Trekkers, they are from Kerala, so you can imagine north से जो southern end है वहाँ तक तो पूरा फ्लो करता है ये, और बाकी जितनी भी cities हैं, मेजर cities, वो हैं prime audience that everyone targets, Bangalore, all these IT central cities, Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai, Kolkata, lots of people from Kolkata, वो भी बहुत enthusiastic हैं चीज़ों को लेके, trips and all, ट्रिप्स, ट्रैक्स, हाइक्स, सारी चीज़ें। तो इंडिया थ्रू आउट और इंटरनेशनल मार्केट अब तो काफ़ी कम हो गया। अब जब मैं लोगों से मिलता हूँ इस फील्ड में, जो पुराने लोग हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं यार अब तो मतलब काफ़ी वक्त बदल गया, पहले तो हम इतने अंग्रेज़ आया करते थे, एंड विच इज़ ट्रू एक्चुअली। हम पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं, और कई सारे कोविड के बाद से आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है इंटरनेशनल टूरिज्म पे, लेकिन नाउ आई थिंक इट्स इम्प्रूविंग समवट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स की क्यूरीज आना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन इनफैक्ट आई एम केटरिंग टू कपल ऑफ देम इंशाल्लाह दिस ईयर। आई मीन इट्स गेटिंग एक्सटेंसिव एवरी डे। आपने बात की एंथुसियास्ट की जो कश्मीर से है या थ्रू आउट इंडिया से जो आते हैं कश्मीर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे एंथुसियाज्म और डिसिप्लिन को साथ रख के? सबसे पहले तो अपने आप को समझें कि आप पहाड़ों में क्यों जाना चाह रहे हैं।
अगर आप सिर्फ इसलिए जाना चाह रहे हैं कि आप एक अच्छी सी इंस्टाग्राम की रील बनाने वाले हैं जाके, तो प्लीज़ मत जाइए। और अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आप कैंपिंग करेंगे और लकड़ी जलाएंगे और उस पर खाना बना के रात को कोल्ड ड्रिंक पी के सब कचरा वहाँ छोड़ देंगे, तो प्लीज़ मत जाइए, अवॉइड करिए। इससे बेहतर है कि वो पैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए और वहाँ पे उड़ा दीजिए, कुछ खा लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पहाड़ों में ये करने के लिए आ रहे हैं, तो द मैसेज वुड बी प्लीज़ डोंट कम। इम्पैक्ट आता है जगहों पे, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो भी आता है। अगर आप उस चीज़ के लिए कंसर्न्ड हैं और आप कॉन्शियसली उस पर एफर्ट डाल रहे हैं तो भी आता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे जाने से इम्पैक्ट नहीं आता, हमारे जाने से भी इम्पैक्ट आता है, बट सिंस द लाइन इज़ वेरी थिन, वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम उसके पास ना जाएं। दैट्स वाई हमारे हर ट्रैक पे एक घोड़ा एडिशनल होता है जो सिर्फ कचरा उठा के लाता है, ऑनेस्टली। और सिर्फ वो हमारा कचरा नहीं होता, वो पूरी कैंप साइट का कचरा होता है, क्योंकि बहुत सारी, और ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऐसे नहीं कि जो लोग बाहर से घूमने आ रहे हैं उनके लिए है, लोकल्स एज सच दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल इन दिस। तो उस चीज़ के लिए मैसेज यही रहेगा कि प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू कम इन माउंटेन्स, एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आप समझें कि माउंटेन्स को कैसा लगेगा जब आप वहाँ पे आएंगे और ऐसा डिस्ट्रक्टिव सा माहौल छोड़ के जाएंगे पीछे। इट वॉन्ट बी गुड फॉर दैम। when you understand them as living entities, जिनके अपने एक्सप्रेस करने के दूसरे तरीके हैं, like less rainfall is one of the ways they express, yes, over rainfall, आप समझें ये वो एक्सप्रेस कर रहे हैं that they're in distress, try to connect to them and try to be a little more concerned about your actions and consequences. Thank you very much, Ali. Thank you. I wish you all the best for your future endeavors. Thank you you very much for coming. Thank you. आज की मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।